दोस्तों जोमेटो यानी एटर्नल लिमिटेड ने अपना क्वार्टर फोर का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। इस बार प्रॉफिट में बहुत भारी गिरावट देखने को मिली है। इसके पीछे वजह क्या उसको समझने की कोशिश करेंगे और क्या कहना है मैनेजमेंट का उसको भी जानेंगे। आगे की क्या रणनीति है कंपनी की उसको समझेंगे। लेकिन रिवेन्यू में अच्छी खासी वृद्धि हुई है, लेकिन प्रॉफिट देखा जाता है, प्रॉफिट गिरा है तो शेयर की प्राइस में भी दबाव देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे ये प्रॉफिट जो गिरा है उसके पीछे की असली वजह भी समझ में आएगी और आने वाले समय क्या संभावना बनेगी। वैसे इस स्टॉक में आप देखें तो निवेश काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, एफआईडीआई का खरीदारी कर रहे हैं। तो आप देख ही सकते हो कि बिजनेस लगातार बढ़ाया जा रहा है, उसके लिए कुछ नए फैसले लिए जा रहे हैं, बाजार में मार्केट शेयर भी बढ़ाने के ऊपर कोशिश की जा रही है। ऐसे में क्या है फ्यूचर आगे एटर्नल लिमिटेड का जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से और रिजल्ट को अच्छे से समझेंगे। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले एटर्नल लिमिटेड के कारोबार की बात करें, कल 232 पर क्लोजिंग थी, 0.5% की तेज़ी देखने को मिली। ये बड़ी बात थी। कल बहुत सारे स्टॉक ज़बरदस्त गिरे हैं और बिक वाली बाजार में काफ़ी ज़्यादा हावी हुई थी। सिर्फ लार्ज कैप में देखें तो गिरावट हल्की थी, बाकी स्मॉल कैप में 2% और मिड कैप में 1.5% की गिरावट हुई। उसके बाद भी यहाँ पे स्टॉक ने पॉजिटिव क्लोजिंग देके साबित किया कि स्टॉक मजबूत है। लेकिन अब रिजल्ट आ चुका है और रिजल्ट ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा मायूस किया है। तो फूड डिलीवरी कंपनी एटर्नल ने गुरुवार को एक्सचेंज पे इसकी जानकारी दे दी है रिजल्ट को लेकर। तो कंसोलिडेटेड जो नेट प्रॉफिट है उसमें 77.7% की ज़बरदस्त गिरावट हुई है, जो 39 करोड़ पे आ गया। अब पिछले एक साल पहले अगर आप देखें तो ये 175 करोड़ के आसपास था। तो प्रॉफिट में बहुत भारी गिरावट हुई है। तो कंपनी ने बताया कि उसका कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 2025 तिमाही में साल दर साल पर 78% घटकर 39 करोड़ के आसपास आ गया है। इसके अलावा वर्ष 2025 की चौथी तिमाही में कंपनी का जो ऑपरेशन से रेवेन्यू है वो 5833 करोड़ के आसपास रहा, जो पिछले वर्ष की इसी तिमाही के अंदर था 3562 करोड़। और उस हिसाब से देखें तो 63.8% की ज़बरदस्त जंप देखने को मिले। तो रेवेन्यू तो बहुत ही अच्छा बढ़ा है, लेकिन प्रॉफिट में भारी गिरावट हुई है। साथ ही कंपनी का इस तिमाही में जो खर्च है वो 67.88% बढ़कर 6014 करोड़ तक पहुंच गया है, जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 3636 करोड़ के आसपास था। यानी का जो कंपनी का खर्च है वो लगभग दुगुना हुआ, बहुत ही भारी खर्च बढ़ा है और यही प्रॉफिट को दबाने की वजह बनी है। तो प्रॉफिट में गिरावट के पीछे कंपनी के क्विक कॉमर्स डिवीज़न ब्लिंकिट को बढ़ाने में ज़्यादा निवेश के साथ साथ अलग अलग सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर की बढ़ती लागत के कारण देखा गया है। तो कंपनी अपना बिजनेस बढ़ा रही है, जिसकी वजह से ये लॉस देखने को मिला है। तो ये देख सकते हो कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर अक्षत गोयल ने एक्सचेंज को जो जानकारी दी है उसमें कहा है कि कंसोलिडेटेड एबिटाडा साल दर साल 15% गिरकर 165 करोड़ पर आ गया है। उन्होंने ये भी बताया कि गिरावट की मुख्य रूप से जो वजह है वो क्विक कॉमर्स नेटवर्क के विस्तार में निवेश में बढ़ोतरी के कारण हुआ है, यानी उन्होंने काफ़ी बड़ा निवेश किया है। हालांकि यह फूड डिलीवरी के लिए एबिटाडा मार्जिन में सुधार से आंशिक रूप से कम हो गई है, जो पिछले वर्ष 3.8% से बढ़कर 5.2% हो गई है। तो ब्लिंकिट कॉमर्स आर्म ब्लिंकिट में आप देखें तो कि कॉमर्स का जो बिजनेस है इनका ब्लिंकिट का, उसने क्वार्टर फोर में दरमियान देखा तो बिजनेस में जोरदार उछाल देखने को मिला है। कंपनी का रेवेन्यू पिछले साल की समान तिमाही में 769 करोड़ रुपये से 122% बढ़कर 1709 करोड़ के आसपास आ गया है। यानी बहुत भारी उछाल देखने को मिला इनके क्विक कॉमर्स के बिजनेस में जो ब्लिंकिट का है। कंपनी के नेट ऑर्डर वैल्यू में सालाना आधार पर 53% की बढ़ोतरी देखने को मिली है और क्वार्टर के आधार पर देखें तो 19% की बढ़ोतरी देखने को मिले। यानी इनका जो ब्लिंकिट का बिजनेस है वो ज़बरदस्त ग्रो कर रहा है, चाहे आप ईयर ऑन बेसिस पे देखें या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दे, और इस मामले में इसने मैदान मार लिया है। तो कंपनी ने इस तिमाही के दौरान यानी क्वार्टर फोर के दरमियान 75 नए ब्लिंकिट स्टोर भी खोले, जिससे 26 शहरों में कुल अब उनके स्टोर की जो संख्या वो 526 हो गई है। यानी कंपनी ने अपना बिजनेस लगातार बढ़ाना शुरू किया है, तेज़ी से अब ग्रो कर रहे। हालांकि एग्रेसिव विस्तार के कारण घाटा भी बढ़ा है। तो यही वजह है कि जो काफ़ी ज़्यादा खर्च किया गया उसकी वजह से ये कंपनी का घाटा इस बार देखने को मिला है। तो बिजनेस की वजह से नहीं बल्कि कंपनी में बहुत सारा जो निवेश किया ब्लिंकिट बिजनेस को आगे बढ़ाने में उसमें खर्च होने की वजह से घाटा देखा है। वही ब्लिंकिट के लिए एबिटाडा घाटा क्वार्टर फोर में देखो कि 178 करोड़ के आसपास आ गया है।
तो अक्षत गोयल का कहना है कि हमने क्वार्टर 4 के दरमियान 294 नए स्टोर जोड़े, जो किसी भी एक तिमाही में हमारा अब तक का सबसे अधिक स्टोर जोड़ने का ये हमने एक अचीवमेंट किया है। तो काफ़ी ज़्यादा स्टोर जोड़े और परिणाम स्वरूप हमारे 1301 स्टोर अभी तक हो चुके हैं और इसमें 40% कम उपयोग वाले स्टोर है जो केवल पिछली 2 तिमाही में खोले गए। तो लगातार हम तेज़ी से अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए काफ़ी तेज़ी से अपने स्टोर की संख्या बढ़ा रहे हैं। 1 मिलियन वर्ग फीट का एक नया वेयर हाउसिंग स्पेस भी जोड़ा गया है। इसके बावजूद योगदान मार्जिन शुद्ध ऑर्डर में 3.8% से बढ़कर 3.9% हो गया है। तो ऐसा ब्लिंकिट के CEO अलबिंदर ढिंडसा ने कहा है। तो कंपनी का बिजनेस तो पटरी पे है, बिजनेस में तेज़ी से खर्च भी किया जा रहा है। तो ये जो प्रॉब्लम आई है ये सिर्फ खर्च की वजह से, कंपनी ने बहुत सारा निवेश किया है। अब यहाँ पे जो कंपनी का खाद्य वितरण के लिए जो सकल ऑर्डर मूल्य है GOV पिछले वर्ष की तुलना में 16% बढ़ा है, जबकि समायोजित EBITDA में देखें तो 10 साल के हिसाब से 110 आधार अंकों की सुधार देखने को मिली है। तो कुल मिला के कंपनी का कहना है कि हमारा बिजनेस पटरी पे और आने वर्ष में और बेहतर देखने को मिलेगा। अब एक बार हम इसको साल दर साल के हिसाब से, क्वार्टर दर के हिसाब से देखें कैसा रहा बिजनेस। सबसे पहले बात कर ले रेवेन्यू की। तो मार्च 2024 यानी पिछले साल सेम क्वार्टर में 3797 करोड़ का टोटल इनका रेवेन्यू था, जो जून 2024 के क्वार्टर में देख सकते हो कि 4442 करोड़ तक बढ़ गया। अच्छी खासी वृद्धि हुई। और सितंबर 2024 की बात करिए 5020 करोड़ तक पहुंच गया, ज़बरदस्त जंप। और दिसंबर 2024 में ये 5657 करोड़ तक आ गया और इस बार 5833 करोड़ तक पहुंच गया। तो लगातार हर क्वार्टर में रेवेन्यू बढ़ रहा है। कंपनी का बिजनेस बिल्कुल पटरी पे और तेज़ी से बढ़ रहा है। तो चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख ले या ईयर ऑन बेसिस पे देख ले, तो रेवेन्यू आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ये सबसे बड़ी जीत है कि बिजनेस बढ़ रहा है। इस बार जो घाटा हुआ है तो वो खर्च की वजह से हुआ है। अब बात करें इसके प्रॉफिट की, तो मार्च 2024 में 175 करोड़ का प्रॉफिट था। जून 2024 में ये बढ़ के 253 करोड़ तक पहुंच गया, ज़बरदस्त वृद्धि और बहुत ही शानदार प्रॉफिट। लेकिन सितंबर 2024 में प्रॉफिट गिर के 176 करोड़ के आसपास आ गया, प्रॉफिट में गिरावट हुई। और दिसंबर क्वार्टर में, यानी पिछले क्वार्टर में प्रॉफिट मात्र 59 करोड़ के आसपास रह गया और इस बार 39 करोड़ का ही प्रॉफिट हुआ है। यानी पिछले 3 क्वार्टर से प्रॉफिट लगातार गिरा है। तो प्रॉफिट गिरने की वजह क्लियर है कि इस बार कंपनी का जो आप देख सकते हो कि खर्च बहुत ज़्यादा बढ़ा है। यहाँ पे कंपनी का B2B जो ग्रोसरी का बिजनेस है उसमें भी बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करने को मिला। रेवेन्यू 929 करोड़ के आसपास है, जिसमें 52% की ईयर ऑन बेसिस पे ज़बरदस्त जंप देखने को मिली है। एबिटाडा का जो नैरो लॉस है उसमें भी कमी आई है 25 करोड़ के आसपास, जो पिछले एक साल पहले 33 करोड़ के आसपास था। कंपनी का कहना है कि जो हाइपर बिजनेस है इनका, वो एक लॉन्ग टर्म खिलाड़ी है और आने वाले समय इससे इनका मार्जिन बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो फाइनेंशियल 2025 के लिए देखें तो इटरनल का जो पूरा साल का जो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट है वो 351 करोड़ के आसपास रहा है और एडजस्टेड रेवेन्यू अगर देखें तो वो 20,059 करोड़ के आसपास, जिसमें 67% की ईयर ऑन बेसिस पे वृद्धि देखने को मिली है। अब एक बार हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देख लेते हैं। तो यहाँ पे FI की बात करूँ कि सितंबर 2024 में 52.53% की होल्डिंग थी, दिसंबर में ये गिर के 47.31% के आसपास थी और मार्च में ये 44.36% के आसपास थी। यानी FI ने अपना इन्वेस्टमेंट लगातार कम किया है। DI की बात करूँ उनकी 17.32% होल्डिंग थी सितंबर में, दिसंबर में बढ़ के ये 20.51% हो गई और मार्च में ये 23.47% हो गई। यानी इंडिया के जो बड़े फंड हाउस है जम के खरीदारी के लिए लगातार अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे। गवर्नमेंट की सितंबर में कोई होल्डिंग नहीं थी, दिसंबर में 0.03% की होल्डिंग ली और मार्च में ये 0.10% हो गई। यानी सरकार अपनी निवेश को बढ़ा रही, इस कंपनी में लगातार होल्डिंग को बढ़ा रहे हर क्वार्टर में। जनरल पब्लिक की बात करें उनकी 28.86% की होल्डिंग थी सितंबर में, दिसंबर में 26.09% हुई और इस समय 26.08% के आसपास है। तो जनरल पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पे कुछ कम होती हुई दिखाई देगी। अदर्स की बात करें उनकी 1.27% होल्डिंग थी सितंबर में, दिसंबर में ये 6.07% हुई, फिलहाल 5.98% की होल्डिंग है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि इंडिया के जो बड़े फंड हाउस है जम के खरीदारी करे, सरकार ने भी अपनी होल्डिंग बढ़ाई है और रिजल्ट में भले इस बार प्रॉफिट कम हो लेकिन बिजनेस बढ़ रहा है। आने वाले समय उम्मीद है कि बेहतर होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।